यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो परमेश्वर हमें संभाले रखता है वो कैसा है? कैसा है? सबकी आवाज सुनना चाहूंगी। कैसा है? भला। तो जो परमेश्वर आपके ऊपर अपनी नजर रखता है, जो परमेश्वर आपको संभालता है, जो परमेश्वर आपके साथ दिन रात रहता है, जब आप सो भी रहे हैं आपकी तरफ अपनी नजर रखता है, वचन कहता है वो सोता नहीं है। वो परमेश्वर कैसा है? भला। हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मगर कभी कभी हमारे साथ क्या हो जाता है, हमें क्या हो जाता है, थोड़ा देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। जो कोई अपने भाई से बैर या नफरत रखता है वो क्या है? हत्यारा। बड़े ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं नफरत के बारे में। कभी कभी हम अपने दिल में शायद किसी से नफरत रखते हैं और हम सोचते हैं चलो उसको एक बॉक्स में साइड पे रख देंगे। मगर यहां वचन कहता है दिल में जो नफरत रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। वचन ये नहीं कहता किसी की हत्या करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक स्पिरिट है। जो हत्या करता है उसके अंदर भी सेम स्पिरिट है जो शायद हत्या नहीं करता, मगर शायद अपने बातों के द्वारा, अपने नजरों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा अपने नफरत को दिखाता है। वो वही स्पिरिट है, स्पिरिट नफरत की। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, उसको बोलते हैं इफ लुक्स कुड किल। अगर किसी की नजरें मार सकती तो। कई बार लोग अपनी नजरें ऐसी चलाते हैं कि नजरों से अगर वो किसी को मार डाल सके तो सामने वाला मर जाए। इफ लुक्स कुड किल। तो कभी कभी हम अपनी नजरों से भी लोगों को मार सकते हैं। तभी वचन कहता है अगर दिल में नफरत हो। मुझे याद है एक बार मैं एक गाड़ी में बैठी थी और मुझे पीछे से ना ऐसे मेरे सर में एकदम से ऐसे लगने लगा कि मेरा सर ऐसे नीचे को खींचा जा रहा है, कि मेरा सर यहाँ से जैसे ना लटक रहा है और नीचे को खींचा जा रहा है। और मैं सोचने लगी ये अजीब फीलिंग क्यों है। तभी परमेश्वर ने मेरे दिल से बात करी, तेरे पीछे जो बैठी है वो तुझसे बड़ी नफरत करती है और तुझे नफरत की निगाहों से देख रही है। तभी बोलते हैं बुरी नजर कैसे काम करती है। बुरी नजर जब हम किसी को नफरत, ईर्ष्या, जलन की नजरों से देखते हैं, जो दुष्ट आत्मा किसी के अंदर काम कर रही है, या कोई हमें देखता है, अच्छा सूट पहन के गए लेडीज, कोई आपको देखता है जलन की नजर से, सूट जल गया, आप गिर गए, चोट लग गई, क्योंकि उसने एक बुरी नजर, उसके अंदर एक गलत स्पिरिट है, उस गलत स्पिरिट से उसने आपको देखा। इसलिए नफरत दिल में काफी है। जरूरी नहीं है चाकू लेके किसी को हम मारें। जो नफरत की स्पिरिट है वो काम करने लगती है। एक कहानी देखेंगे, मत्ती 14 उसका 3 से 12। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई हेरोदेस जो राजा था, उसने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। अब यूहन्ना ने जाके बोला था कि तूने जो अपनी भाई की बीवी रखी है तू पाप कर रहा है। तो बीवी ने तो गुस्सा किया और बोला इसको जेल में डालो।
तो हेरोदेस ने यूहन्ना को जेल में डाला। प्रोफेसी हमेशा पीछे 10 लोग नाचते नहीं हैं प्रोफेसी सुनने पे। प्रोफेसी, कभी कभी प्रोफेसी सुनने पे इंसान जेल में भी चला जाता है, उसको भी प्रोफेसी बोलते हैं। खासकर प्रोफेसी ऐसी ही होती है, जो परमेश्वर की सच्चाई है वो निकल आती है, और सच्चाई हर किसी को पसंद नहीं। और जब उसने सच्चाई सुनी तो उसके दिल में नफरत जागी, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वह उसे भविष्यवक्ता मानते थे। मन में तो नफरत था, मार डालूं। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी, जो महिला है उसकी बेटी, मतलब उसके भाई की जो बीवी है उसकी बेटी, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदिस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा, कुछ भी मांग ले। डांस देखकर इतना खुश कि कुछ भी देने को तैयार। और ये जो लड़की डांस कर रही है बेचारी सीधी सादी सी, क्या गिफ्ट मांगती है? वह अपनी माता को के उसकाने से बोली, उसकी माँ ने उसको बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। बर्थडे पे कौन ऐसा गिफ्ट मांगता है? किसी का सिर थाली पे। बर्थडे पे केक आता है, बर्थडे पे समोसे आते हैं, बर्थडे पे पैटी आती है, मगर कभी कभी अगर दिल नफरत से भर जाए तो बर्थडे पे कटा हुआ सिर भी आ सकता है। हर बर्थडे में केक से जश्न नहीं होता, कुछ बर्थडेज में कटे हुए सिर भी मिलते हैं। किसको ऐसे बर्थडे में जाना है? आगे पढ़ेंगे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। प्रचार करना, सच बोलना हमेशा अच्छा नहीं है, सिर कट सकता है। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। ये जेजेबेल स्पिरिट का अल्टीमेट है। इस स्पिरिट के बारे में, इसको अथालिया स्पिरिट बोलते हैं, मैं और कभी सिखाऊंगी। जो जेजेबेल की बेटी थी वो अथालिया थी। जो जेजेबेल नहीं कर पाई, अथालिया ने करके दिया। उसने उसका सिर थाल पे ले लिया। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाके यीशु को समाचार दिया। जो नफरत है इंसान को कुछ भी करने तक फोर्स कर सकती है, इंसान को किसी भी लेवल तक गिरा सकती है। कभी कभी लोगों को लगता है मेरे अंदर जो नफरत है ना वो मेरा पावर है, क्योंकि जब मैं किसी को उन नज़रों से देखूंगी ना वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। किसी के साथ मेरा नफरत का गेम चल गया तो वो क्या कर लेंगे। नफरत को लोग पावर मानते हैं। कभी कभी आप में से ऐसे लोग भी बैठे हैं जो दूसरों की नफरत से शायद डर जाते हैं। मुझे एक बार याद है, मुझे एक समय था मेरी लाइफ में, मुझे चाहे आशीष मिल भी जाए, मैं किसी को बोलती नहीं थी कि अच्छा मेरे पास ये है या परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया वो किया, क्यों मुझे सामने से फीलिंग आती थी नफरत की।
चाहे जो भी आशीष आए भी मैं बोलती नहीं थी। मैं हमेशा अपनी आशीषों को या ब्लेसिंग्स को कम करके दिखाती थी, क्योंकि मैं किसी के अंदर नफरत नहीं जगाना चाह रही थी। मगर बाद में मुझे समझ में आया ये मेरी गलती नहीं, ये सामने वाले की गलती है। अगर उसके दिल में नफरत आ रही है, ये मेरी गलती नहीं है। तो मैं अपनी आशीषों को क्यों डाउन प्ले करूं? मैं अपने गिफ्ट्स को क्यों डाउन प्ले करूं? आज हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। नफरत एक पावर नहीं है। रोमियो 12 उसका 21। हम सोचते हैं जिसने सबसे ज्यादा नफरत दिखा दी, जो गेम में जीत गया, नफरत के गेम में वो जीत गया। मगर वचन क्या कहता है? रोमियो 12 का 21 कहता है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जब सामने से लोग आपको नफरत करें, चाहे आपके परिवार के जन हो, आपके पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, वचन कहता है भलाई से बुराई को जीत लो। उसका मतलब है जो प्रेम परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, हम किसी की नफरत के ऊपर जीत पा सकते हैं। इसी को बोलते हैं परमेश्वर का राज्य आना। जब हमारे आसपास लोग हमें नफरत दिखाएं, नफरत से बातें करें, हम परमेश्वर के प्रेम में फिर भी चलें। ऐसे हम जीतते हैं। ऐसे ऐसे लोग रहे हैं मेरे जीवन में जिन्होंने मतलब बिना बात के सालों साल मेरे से नफरत करी, मगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के मैंने परमेश्वर से प्रेम मांगा। और मैं खुद चौंक जाती थी कि जो लोग सामने से मुझे नफरत करते हैं, वो मुझे देख भी नहीं पाते हैं, उनसे मैं कैसे खुश होकर बात कर रही हूं। परमेश्वर का प्रेम ज्यादा पावरफुल है। बुराई को हम भलाई से जीत सकते हैं। आमेन। एक लास्ट आयत देखेंगे, प्रेम होता क्या है। 1 कुरिन्थियों उसका 13। अगर एक इतना प्रेम से भरा हुआ, इतना भला परमेश्वर हमारे साथ है, हम कैसे किसी से नफरत कर सकते हैं? जब हम उसकी तरफ देखते हैं, आज जब हम वर्शिप कर रहे थे, हम अगर उसकी उपस्थिति से भरते हैं, हम उसकी तरह हो जाते हैं। हर नफरत हमसे निकल जाती है और प्रेम के साथ हम डील कर पाते हैं। 1 कुरिन्थियों 13। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मतलब मैं बड़ी बड़ी अनॉइंटिंग्स रख लूं, और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, मतलब गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट मेरे अंदर भरे पड़े हैं, मैं गिफ्ट्स में चल रहा हूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। जहां हम सोचते हैं मेरी नफरत मेरा पावर है, मेरे गेम्स मेरे पावर हैं, परमेश्वर कहता है अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, कभी कभी हम कॉम्पनसेट करते हैं, कहीं किसी को नफरत दिखाते हैं, किसी का खून करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, और दूसरी तरफ हम सोचते हैं चलो जाके दान देते हैं। कॉम्पनसेशन। और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम कैसा है? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, मतलब दूसरों को भी कुछ तो समझता है, और फूलता नहीं, बलून के जैसे हवा से भरता नहीं।
वह अनरीति नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हम अगर परमेश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, परमेश्वर के जैसा होना चाहते हैं, हम सिर्फ गिफ्ट्स के पीछे, ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं, हम उसके प्रेम में चलने वाले बने। आमेन। आइए आज हम मांगे। पवित्र आत्मा के जो फ्रूट्स हैं क्या है? सबसे पहला क्या है? प्रेम। तो अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हमारे अंदर क्या है? प्रेम। तो आज हम परमेश्वर से वो प्रेम मांगे। परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से भर, मेरे अंदर से नफरत निकाल। आइए खड़े होते हुए आंखें बंद करें और परमेश्वर के सामने वो मांगे। क्योंकि अगर आज हम जीतना चाहते हैं, बुराई के ऊपर जीतना चाहते हैं, सामने से 3 गालियां आई तो हमने 5 गालियां दे दी, तो उससे हम जीते नहीं। कई बार सामने वाले सोचते हैं कि हम जीत गए। सामने वाले चाहे जितनी भी गालियां दे, वो नहीं जीते। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये वचन बताना है। वो नहीं जीते। उनको लगता है अगर जब तक, मतलब जिसने सबसे ज्यादा गालियां दे दी वो जीता। नहीं, बुराई को भलाई से जीता जा सकता है। आखिर में जीत परमेश्वर की और परमेश्वर के राज्य की ही होती है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आइए हाथ उठाते हुए परमेश्वर से प्रेम मांगे। आज परमेश्वर एक कलीसिया होने के नाते हमें माफ कीजिए, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। तेरी भलाई सदा की है और तेरी भलाई में मैं आनंद मनाती रहूंगी। ये वायदा सभी के लिए। मैं चाहती हूं ये चीज आप क्लेम करें, क्योंकि आप सब उसकी भलाई में आनंद मनाते रहेंगे। आप उसकी भलाई को देखते रहेंगे, आप उसकी भलाई में चलते रहेंगे। तो परमेश्वर, हम और भी तेरी तरह बनना चाहते हैं। हम तेरे प्रेम से भरना चाहते हैं, हम उस धीरज से भरना चाहते हैं, तेरी गुडनेस से हम भरना चाहते हैं। परमेश्वर, आज हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में तेरा राज्य आए, बुराई के ऊपर भलाई जय पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन।